प्यारे स्टूडेंट, सतगुरु ITI इंडस्ट्रियल एरिया बक्सर के फिटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार ड्राइंग इंस्ट्रक्टर आप लोगों को आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, जिसका यूज आप लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कर सकते हैं। इसका यूज आप लोग कहाँ कहाँ करेंगे? थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है बियरिंग। चैप्टर का क्या नाम है? बियरिंग। चलिए हम समझते हैं बियरिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे बियरिंग किसे कहते हैं। बियरिंग का डेफिनेशन देखिए, लिखा हुआ है कि बियरिंग का मुख्य उद्देश्य घूमती शाफ्ट को सहारा देना, शक्ति संचरण तथा शाफ्ट को कम से कम घर्षण पर घुमाना। बियरिंग की लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल या निर्धारित ग्रेड की ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। बियरिंग का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? घूमती हुई शाफ्ट को सहारा देना। जैसे कि आप लोग जो आटा चक्की वाला मिल में जाते हैं, जिसमें कि एक ही मोटर में एक शाफ्ट को क्या किया जाता है कि एक ही मोटर से एक शाफ्ट को चलाया जाता है और उस शाफ्ट से एक ही शाफ्ट पर विभिन्न तरह की मशीनों का फिटमेंट कर दिया जाता है, जिससे कि एक साथ आटा चक्की, धान कूटने वाली मशीन, तेल पेरने वाली मशीन, सारी मशीनें एक साथ चलती हैं। तो हम लोग क्या क्या करते हैं कि जो शाफ्ट मोटर से जो पावर जिस शाफ्ट पे ट्रांसमिट होता है, उस शाफ्ट के दोनों किनारे पे बेरिंग लगा के घूमती उस शाफ्ट को सहारा देते हैं, और इसी के माध्यम से पावर ट्रांसमिशन भी हो जाता है, जिसको शक्ति संचरण हम लोग बोलते हैं। शक्ति संचरण कैसे हुआ? जो मोटर जो है उसका जो ड्राइवर शाफ्ट है, तो बेल्ट ड्राइव के माध्यम से या चेन ड्राइव के माध्यम से या फिर गियर ड्राइव के माध्यम से मोटर का जो रोटेट पावर है, रोटेशन पावर, उस रोटेशन पावर को हम एक शाफ्ट पे ट्रांसमिट करते हैं, और उस शाफ्ट का जो पावर है फिर उसको हम लोग मशीन पे ट्रांसमिट करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शक्ति संचरण। अब देखिए, इसका एक काम और है, शाफ्ट को कम से कम घर्षण पे घुमाना। अगर हम शाफ्ट के दोनों सिरों पे बियरिंग नहीं लगाते हैं तो उसमें बहुत ही घर्षण ज़्यादा होगा और शाफ्ट चल नहीं पाएगी, बार बार हिट होगी और टूट जाएगी। तो बेयरिंग का एक काम ये भी है कि शाफ्ट को बहुत ही कम घर्षण प्रदान करना, मतलब उसमें घर्षण नाम मात्र का ही रहेगा। देखिए, बियरिंग की लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल या निर्धारित ग्रेड की ग्रीस का प्रयोग भी किया जाता है। अगर बेयरिंग की लुब्रिकेटिंग करना है तो हम लोग सारे बेयरिंग में ग्रीस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर सारे बेयरिंग में लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बुश बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग होते हैं, इनमें लुब्रिकेटिंग ऑयल ही आता है, किसी भी निर्धारित ग्रेड का ग्रीस यूज नहीं होता है। और ग्रीस का यूज हम लोग बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग में करते हैं। चलिए, आपने बेयरिंग का डेफिनेशन समझ लिया। अब समझते हैं टाइप ऑफ बियरिंग। बियरिंग के टाइप कितने होते हैं? देखिए, यहाँ पे बियरिंग के दो टाइप दिखाए गए हैं। पहला प्लेन या स्लाइडिंग बेयरिंग, दूसरा रोलिंग या घर्षण रहित बेयरिंग यानी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि प्लेन बेयरिंग किसे कहते हैं। देखिए, प्लेन या स्लाइडिंग बेयरिंग जो होता है वो बड़े शाफ्ट के भाग को घुमाने में इसका यूज किया जाता है, जो कि डिफिनीशन में आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसके कारण इसमें लगातार व अधिक लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम लोग किसी बड़े शाफ्ट को घुमाएंगे, और बेयरिंग क्या है, प्लेन है या स्लाइडिंग है, इसमें कोई रोलिंग एलिमेंट नहीं होता है। इस बेयरिंग में कोई रोलिंग एलिमेंट नहीं होता है, तो इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता बहुत ही अधिक पड़ती है, और इस कारण हम लोग अधिक से अधिक लुब्रिकेशन इसमें देते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। देखिए, नंबर ए में जो जनरल बेयरिंग है, अब जनरल बेयरिंग में सॉलिड बेयरिंग या साधारण बेयरिंग आ जाएगा, और बी में बुश्ड बेयरिंग। यानी जनरल बेयरिंग जो है मेरा दो तरह का होता है।
प्लेन या स्लाइडिंग बेयरिंग का पहला टाइप है जनरल बेयरिंग, और जनरल बेयरिंग कितना टाइप? 2, सॉलिड बेयरिंग और बुश्ड बेयरिंग। तो आज हमने प्लेन या स्लाइडिंग बेयरिंग के बारे में समझा। अब बाकी की जानकारी हम कल के वीडियो में आप लोग को देंगे। धन्यवाद।